ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अष्टनवत्यधिकशततमी कक्षा विषय कारक हमारे चल रहे हैं और आज हमने सप्तमी अधिकरणे च इसके अधीन एक वार्तिक को देखना है। और वार्तिक कौन से हैं? सप्तमी विधाने तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम। ठीक है, तो ये अब हम इसमें क्या है, सप्तमी विधाने, सप्तमी के विधान में तस्य कृता जो प्रत्यय है, कृता प्रत्ययस्य इन विषयस्य, तो इन विषयक, इन माने इनंत, जो कता प्रत्यय है जो इन प्रत्यय से अंत होता है। अभी आपको इसका समझा देते हैं कि कर्म में ऐसे प्रत्यय, इन प्रत्ययांत के कर्म में उपसंख्यानम अर्थात सप्तमी का उपसंख्यान करना चाहिए, सप्तमी कहनी चाहिए। कैसे? देखिए, अधीत शब्द है, अधि और इसके आगे इन अध्ययने ऐसा धातु है और इन अध्ययने के साथ कता लगाया तो क्या बन गया? ये अधि हो गया और त लग गया तो अधीत बन गया। तो ये बन गया भूतकाल। कता प्रत्यय जो है वो भूतकाल कर्म में होता है। ठीक है, तो उससे अर्थ बन गया पढ़ा गया। या कता प्रत्यय जो है वो नपुंसके भावे कत, इसमें भी होता है, तो इसका अर्थ बन गया पढ़ना। ठीक है, तो ये भाव में अगर होगा तो पढ़ना, और अगर भूतकाल कर्म में होगा तो ये पढ़ा गया। इस प्रकार दो कता अंत अधीत शब्द बन जाता है। अब इस अधीत शब्द के साथ जब हम इनी प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है अधीतिन। ठीक है, कैसे? ये इनी का अधीत है, इसमें इसके साथ जुड़ेगा और अधीति न आधा आ जाएगा तो अधीतिन बन गया। इसमें कौन सा सूत्र लगा? इष्टादिभ्यश्च 5 to 88, ये तद्धित प्रकरण में ये सूत्र है और इसके लगने से ये बन जाता है, इसका अर्थ आ जाता है अधीतम अनेन, पढ़ा गया इसके द्वारा। ठीक है, तो या अगर हम यहां से पढ़ा गया भूतकाल कर्मणि में लेते हैं तो पढ़ा गया इसके द्वारा, या पढ़ना इसके द्वारा अगर नपुंसके भावे कता में लेते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय हम आप कहें तो देख लेते हैं अष्टाध्याय में। ये देखिए, तीसरा अध्याय का चौथा पाद है और यहाँ पर कृत प्रत्यय, कि कृत प्रत्यय कर्तरी में होते हैं 3, 4, 67। अब कता प्रत्यय हमारा जो है वो कृत प्रत्यय है, लेकिन यहाँ अपवाद में कहा गया कि तयोरेव कृत्य कता खलर्था, जो कता प्रत्यय है वो कर्म और भाव में ही होता है। ठीक है, कर्मणि और भावे में, तो इसलिए जो सकर्मक धातु है उससे वो कर्म में होगा और अकर्मक धातु से भाव में होगा। ये यहाँ पर इस सूत्र ने कह दिया। तो हमारा कता जो है वो भूतकाल में ही होता है, तो भूतकाल कर्मणि इस सूत्र से आ गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में नपुंसके भावे कत। ठीक है, तो अर्थात कता प्रत्यय जो है वो नपुंसक में और भाव में होता है। तो यही हमने यहाँ पर किया है, जो यहाँ पर कहा गया है कि कता प्रत्यय अंत से अगर इन्हीं प्रत्यय लगाया जाता है तो कता प्रत्यय लगाया तो भूतकाल कर्म में हुआ या नपुंसके भावे कता,
ये भाव में हुआ। ठीक है, दोनों जो हैं उनके साथ इन्हीं प्रत्यय होगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर अगर भूतकाल कर्म में होता है तो कर्म में होना माने अभिहित, अधीतीर्ण, ये जो बना इसके द्वारा क्या अभिहित है, तो कर्म अभिहित है। जो अभिहित होता है उसमें प्रथमा आ जाती है। ये बात समझ में आ गई। और जब नपुंसके भावे में करेंगे तो कर्म अभिहित नहीं है, और इसलिए अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से कर्म में द्वितीया आ जाएगी। तो हमारा बन जाएगा अधीति। ठीक है, अधीति व्याकरणम, अधीति व्याकरणम, व्याकरण जानता है व्याकरण को, या हो जाता है जानता है व्याकरण, या प्रथमा विभक्ति आएगी अगर कर्म को हम अभिहित माने, और अगर भाव में करते हैं तो द्वितीय आती है। तो ये सूत्र जो हैं ये कह देते हैं नहीं, यहाँ प्रथमा और द्वितीय नहीं आएंगे, यहाँ सीधा सप्तमी आएगी। तो अधीति व्याकरणे देवदत्तः, देवदत्त ने व्याकरण में अध्ययन प्राप्त किया है। अब ये समझ में आ गया तो बाकी उदाहरण भी समझ में आ जाएंगे। परिगणिति याज्ञिके या याज्ञिके, तो परि के साथ ये गणित हमने कथा प्रत्यय लगा के बना दिया और उसके साथ इन्हीं लगा दिया, तो बन गया परिगणितिन, और इसका माने अच्छी प्रकार से गणना किया गया। गणना करना माने अध्ययन करना। तो यज्ञ विद्या में गणितज्ञ, परिगणिति ये प्रथमा विभक्ति है, ये सप्तमी है। इसी प्रकार आमनाति छंदसी, तो आमना धातु के साथ कथा प्रत्यय हुआ आमनाता, और आमनाथ के साथ इन्हीं प्रत्यय हुआ तो आमनातिन, और बन गया आमनाति, ये प्रथमा विभक्ति छंदसी। वेद विद्या में विचार संपन्न है। ठीक है, ये कितने सुंदर शब्द हैं पुराने, और इनको पढ़ने मात्र से ही हमें कल्याण होता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।